जय हिंद फ्रेंड्स। 8 मार्च का ये जो करंट अफेयर है और 14 मार्च तक, 8 से 14 मार्च का आपको वीकली करंट अफेयर यहाँ पे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होगी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो यहाँ पे चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। साथ ही साथ यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले सेला टनल। सेला टनल कहाँ है, क्यों न्यूज़ में है, ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ गया है। अब सेला टनल है आपकी कहाँ पे, आपके भारत के अ, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में है। तो यहाँ पे बीजिंग है जिसे हम यहाँ पे चाइना बोलेंगे, चाइना की कैपिटल है। ये जो सेला टनल है क्यों न्यूज़ में आ गया, अभी आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं अ, अरुणाचल प्रदेश में विजिट किए, जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ, तो जो चाइना है सीधे-सीधे उनको क्रिटिसाइज़ करने लगा कि ये जो एरिया है वो किस में आ रहा है, उसके कंट्री के अंतर्गत आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो बदतमीज़ी करता रहता है चाइना, जिसके कारण ये हाइलाइटेड न्यूज़ है। इसलिए सेला टनल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बन गया है। तो सोचा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। सोशलिस्ट गवर्नमेंट से ये जो चीज़ें थी जिनका नाम है क्या, एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। तो इनकी जो है सरकार लास्ट ईयर यहाँ पे गिर गई क्योंकि इनको करप्शन के केसेस में पाया गया। तो हाइड्रोकार्बन का जो प्रोडक्ट था उसे उन्हीं में इनको पकड़ा गया था। याद रहे ये नाम, क्योंकि क्वेश्चंस कभी-कभी यहाँ पे दे देता है कि ये क्या हैं, किस देश से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाता है। इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे जो है मालदीव में जो भी अपनी ट्रूप्स थी, सेना सैनिक थी, वो धीरे-धीरे विथड्रॉ हो रही है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है मोहम्मद मुज्जू, उनका नाम आपको पता ही होगा। वहाँ के कहाँ के? यहाँ के लीडर हैं वो। अब वो पार्टी में आ गए हैं, तो वो प्रो चाइनीज़ काम कर रहे हैं। तो जिसके कारण उनको इंडियंस ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, उनके वर्क पसंद नहीं आ रहा है उनको, तो प्रो चाइनीज़ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जिसके कारण हम लोग वहाँ से अपने सैनिक अब हटा रहे हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वहाँ से हम हटा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। मोहम्मद मुज्जू नाम है इनका, याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में आजकल चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ इसमें से क्वेश्चंस आने ही हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करी जा रही है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। अगर मैप की बात करें जो भी आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं रीजन की बात करी जा रही है जहाँ पे सेला टनल है। और दूसरी जो बात कर रहा था मैं अभी मालदीव की, जो कि मालदीव की कैपिटल क्या है, माले है। और आप देख सकते हैं लक्काडीव सी, यानी लक्षद्वीप सी ही बोलते हैं इसको। और ये छोटे छोटे एटॉल्स हैं, ये सब सारे मालदीव के ही एटॉल्स हैं। इसको भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए मैप की ज़रूरत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ काफ़ी हाइलाइटेड न्यूज़ चल रहा है इजराइल एंड हमास को लेके। तो इजराइल और हमास में यहाँ पे युद्ध हो रहा है। ये एक ग्रुप है जो यहाँ पे इजराइल और फ़लस्तीन का, के पहले आपको मैप के बारे में बताऊंगा, उसके बाद पूरी कहानी समझाऊंगा। यहाँ पे फ़लस्तीनियन को यहाँ पे एक्सपेल किया गया, यानी इनको बाहर खदेड़ दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करी जा रही है 1917 की, तो ये बहुत ही अच्छी, पहले तो मैं ये स्लाइड बनाया हूँ और उसके बाद से आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो ज्यूज थे वो काफ़ी कम थे, आप देख सकते हैं नीले नीले में जो ज्यूस थे। और पैलेस्टीनियन, ये जो ग्रीन वाले हैं ये पैलेस्टीनियन हैं और ये इजरायली लोग जिसे ज्यूज बोलते हैं हम लोग। तो ये ग्रीन की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, कितनी पॉपुलेशन थी। लेकिन 1948 आते आते यहाँ पे एक्सपेल कर दिया जाता है, किसको, मार धाड़ के इनको हटा दिया जाता है और ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में सिमट जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही गाजा स्ट्रिप है जो इजिप्ट से बॉर्डर टच करता है। क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लोकेशन माना जा रहा है आज के समय में, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। और ये हो गया वेस्ट बैंक जहाँ पे यरूशलेम होता है। ये इतनी इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ से आपका क्रिश्चियनिटी, इस्लाम
यहूदी, ये सब चीज़ें यहाँ से पनपी हैं। तो इसलिए इसकी लोकेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे 1948 में इनको खदेड़ दिया जाता है, युद्ध होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिनके कारण इनकी संख्या क्या हो जाती है, फ़लस्तीनियन की यहीं तक सिमट के रह जाती है, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप। तो वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप 1967 में यहाँ पे फिर से वार चलता है, जिसके कारण और ज़्यादा सिकुड़ के कम हो जाती है। 95 में भी धीरे-धीरे ये इनकी संख्या घट रही है। तो 2020 आते हुए इनकी संख्या एकदम ना के बराबर होती हुई जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। अब 2024 चल रहा है, तो अब जो मैप बनेगा मान के चलिए अब और ही विकराल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लगभग थाउजेंड्स ऑफ द पीपल यहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। तो ये सारी की सारी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन सी किससे किससे बाउंड्री टच करता है, क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं। सी ऑफ गैलीली जो है यहाँ पे है, गोलन हाइट जो है आपका यहाँ पे है, सीरिया यहाँ पे है, जॉर्डन यहाँ पे है, डेड सी यहाँ पे है। इसकी लोकेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी की बात कर रहा था मैं कि यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं दोनों कंट्री के बीच में, अगर कंट्री माने दोनों को तो इन दोनों के बीच में हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन निकल के आ रही है, स्थिति सही नहीं है। इंडिया जो है यहाँ पे टॉप आर्म्स इंपोर्टर बन गया, यानी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अगर बात करें आर्म्स इंपोर्ट करने वाली कंट्री तो अपनी इंडिया है इस समय। इस समय इंडिया को बहुत ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट क्यों करने पड़ रहे हैं, तो आपको बता दें अपनी जो इंडिया है, ये देखिए इंडिया के इस साइड है आपका पाकिस्तान, इस साइड है चाइना और रेस्ट ऑफ द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, ये 3 साइड से तो हम घिरे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे पाकिस्तान की और यहाँ पे बात करी जाए अफ़गानिस्तान की, यहाँ पे चाइना की, जिसे तिब्बत है तो ऑक्युपाइड कर लिया है चाइना। तो चाइना यहाँ से लेके आपको यहाँ तक हम लोगों का बॉर्डर शेयर कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, चाइना कभी भी इंट्रूजन यहाँ से कर देता है, कभी यहाँ से कर रहा है, कभी यहाँ पे कर ही रहा है। और ये डोकलाम जो पास है, ये वाला रीजन, यहाँ पे तो झड़प हुई ही थी एक बार, और आपके पास लद्दाख वाला ऑप्शंस ऑलरेडी वो लेके रखा है, जिसे हम अक्साई चीन बोलते रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ वाली चीज़ें अक्साई चीन, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इशू निकल के क्या आ रहा है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि इंडिया को ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि वो जानता है कि जाने अनजाने में ना सही, लेकिन चाइना से जो है युद्ध होना एकदम तय है। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले समय में होना तय ही है। क्योंकि देखिए चाइना जो है वो मानने वाला है नहीं, वो युद्ध करेगा। चाइना की हरकतें ही सभी को पता है यहाँ पे कि वो क्या करता है, एक लैंड ऑक्युपाई करता है, फिर आपका दूसरा लैंड ऑक्युपाई करता है, फिर तीसरा लैंड ऑक्युपाई करता है, फिर इन तीनों में जो उसे सही लगता है उसको वो लेता है, कहता है ये दोनों तुम ले लो, चलो मैं तुम्हारा दोनों ये तुम्हें दे रहा हूँ और एक मैं रख ले रहा हूँ। तो लोग जो कमज़ोर होते हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो और मिलिट्री के रूप से यानी डिफेंस के रूप से भी, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें माननी पड़ जाती है, क्योंकि अगला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है, काफ़ी पावरफुल कंट्री के रूप में उभरी है। तो यही ऐसी बार्गेनिंग करता रहता है। अब यहाँ पे ये जो सिपरी की रिपोर्ट है, ये स्वेडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी इसको बोला जाता है, ये बोला है कि यहाँ पे 19 से 23 में जो आंकड़ा है ये टॉप इंडिया के रूप में उभरा है जो आर्म्स इंपोर्ट करता है। ये आपको डाटा पूरा मैं बता ही दिया, आशा करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। दूसरा, राजीव कुमार जी जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के, और जो इलेक्शन कमिश्नर है अभी, तो आपके अरुण गोयल जी का हम नाम दे रहे हैं, अरुण गोयल जी। तो यहाँ पे अरुण गोयल जी गए थे कहाँ पे, आपके वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे डिफरेंसेस उन दोनों के बीच में हुआ, जिसके कारण अरुण गोयल जी अभी यहाँ पे इस्तीफा देते हुए नजर आए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो इस्तीफा दे दिए, इम्पोर्टेंट ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल भर के बनेगा। तो हम लोग बैकग्राउंड में जा कर के देखेंगे क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
आर्टिकल 324 यानी 324 के तहत ये प्रोवाइड करती है क्या, कि ये रेगुलेट करेगी इलेक्शंस इन द कंट्री, याद रखिएगा, कंडक्ट कराएगी। पावर है इसके पास किस चीज़ की, तो सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्ट करेगी, आपको बताएगी, कंट्रोल करेगी इलेक्शंस, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब पावर इसके अंदर है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी यही इलेक्शन कराती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूरिडिक्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंतर्गत आ जाती है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाए तो 1950 में 25 जनवरी को यहाँ पे वोट दिवस यानी इलेक्शन डे भी मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1950 को इसको नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी जाना जाता है। 25 जनवरी को कमीशन जो है 1950 में आया। ओरिजिनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे एक ही थे, लेकिन बाद में 2 और ऐड कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1989 में। लेकिन जल्दी ही इसको 1 जनवरी 1990 तक इसको वेरी शॉर्ट टेन्योर के लिए रखा जाता है और पुनः हटा दिया जाता है। टेनियर यानी उनके समय काल की बात करी जाए इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये प्रिस्क्राइब ही नहीं है कि कितने समय लंबे समय तक ये रहेंगे, लेकिन 6 साल और 65 साल उम्र जो भी पहले यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है वही मानी जा रही है। तो ये इनकी टेनियर है, याद रखिएगा टेन्योर क्या है, 6 साल और 65 साल। रिमूवल जस्ट लाइक जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रिमूवल होती है, इम्पीचमेंट होती है, उस हिसाब से इनको करेगी, जो कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड के आधार पे इनको किया जाएगा। 89 में एक्ट अडॉप्ट होता है। 1 जनवरी 1990 को यहाँ पे टर्न आउट होती है और 3 मेंबर बॉडी बना दी जाती है। अब यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब ये देखिए, मल्टी मेंबर बॉडी जो अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, उसमें कौन कौन रहेंगे, उसमें रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी के बाद होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, और दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशंस। तो लीडर ऑफ अपोजिशंस यहाँ पे रहेंगे। पहले क्या थे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी रहता था, तब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे सीधे हटा दिया गया लॉ ला के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ है, ये अभी हाईलाइटेड चल रही है। इंडिया साइन किया है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन कंट्री के 4 यूरोप कंट्री के 4 इंपॉर्टेंट कंट्री। तो कौन कौन सी कंट्री हैं, सबसे पहले वही देखेंगे, आइसलैंड, लिechtenstein और यहाँ पे नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इन 4 कंट्रियों से यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, जिसे हम टेपा भी बोल रहे हैं, यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 100 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया में, और कम से कम 1 मिलियन जॉब 15 सालों में आएगा। देखते हैं कितना आता है। तो इस प्रकार की एग्रीमेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है 4 कंट्री को जानना, इसकी लोकेशंस को जानना, जो अभी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए, आइसलैंड की बात करी जाए तो नंबर 1 कंट्री हो गई, दूसरी बात करी जाए तो नॉर्वे हो गई, तीसरी बात करी जाए स्विट्जरलैंड हो गई, और लिechtenstein भी यहीं पे हो गई। तो ये 4 कंट्री हैं, 4 कंट्री के साथ यहाँ पे हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको जानना। फर्स्ट एडिशन ऑफ नवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2024 इंडिया में कंक्लूड हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईएनएस विक्रमादित्य यहाँ पे जो कि इसके सहयोग से, और मिग 29 फाइटर जेट यहाँ पे टेक ऑफ किए। तो ये दोनों जो हैं काफ़ी सहयोग दिए आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की सहायता से ये कॉन्फ्रेंस किया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बता दिए, मैप के बारे में बैकग्राउंड आपको बता दिए। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो थोड़ी भी आपको यूजफुल लग रही हो फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू, याद रखिएगा ब्रॉन्ज की है स्टैचू। तो ये अहोम किंगडम भी क्वेश्चंस पूछा गया कहाँ की है, तो ये असम की किंगडम है, याद रखिएगा। लचित बोरफुकन की ये जो मूर्ति है, यह एक बरियल साइट के आसपास है, तो वहाँ पे इनको अनवील किया गया है असम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा लचित बोरफुकन की 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू।
एक्सरसाइज भारत शक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन यानी आग से किस प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा उसी की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पोखरन फायरिंग रेंज है राजस्थान में, वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है क्या, अपनी शक्ति प्रोवेस को भारत के में किस प्रकार से हम और ज़्यादा इन तीनों सर्विसेज को, क्या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ लेकर के हम चल सकते हैं। इसी को एक्सरसाइज भारत शक्ति बोला गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 12 मार्च के आसपास हुआ है। पीएम मोदी रिसेंटली, आपको पता ही होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क हाथी पर बैठकर घूमने गए थे और काफ़ी इन्होंने परीक्षण भी किया होगा। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, तो ये गोलाघाट और नागांव, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसी रेंज में ये नेशनल पार्क पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी पता होना चाहिए। दूसरा जो है ये असम राज्य में पड़ता है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट के असम में 7 नेशनल पार्क हैं जिनकी डिटेलिंग मैं ईस्ट से लेके यहाँ पे वेस्ट तक दे दिया हूँ। तो अब यहाँ के बात करी जाए, रायमोना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ये वही नेशनल पार्क है जहाँ पे नरेंद्र मोदी गए थे जिसे काजीरंगा बोला जा रहा है। दूसरी जो है ढिब्रू सेखवा नेशनल पार्क और दिहांग पटकई नेशनल पार्क। अगर इस काजीरंगा की हम बात करें तो पार्क जो है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियन राइनो यहाँ पे रखता है, यानी 2/3 तो बहुत ज़्यादा हो गई इंडिया की पॉपुलेशंस। तो इंडिया में जितने राइनो हैं उनका 2/3 यहाँ पे इनका पॉपुलेशंस इसी काजीरंगा में पाया जा रहा है। तो पवित्रो नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनो के लिए भी फेमस है और यहाँ पे काजीरंगा इनकी पॉपुलेशन 2/3 के आसपास है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1985 में इसको जाना गया और टाइगर रिजर्व के रूप में 2006 में इसको जाना जाता है। आशा करते हैं काजीरंगा के बारे में जो भी आपको बताया वो बेनिफिट पहुंचाता होगा। फ्रांस विश्व की पहली ऐसी कंट्री बन गई स्पेसिफिकली जो एबॉर्शंस को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस में लीगल राइट दे दिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट दे दिया लोगों को कि आप एबॉर्शन करा सकते हैं और ये विश्व की पहली ऐसी कंट्री है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इससे पहले अगर बात करी जाए तो यूगोस्लाविया 1974 में इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशंस लाया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स उसमें भी थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फ्रांस रिसेंटली किया है। डोडा कालासांद्रा लेक बेंगलुरु में है। ये लेक काफ़ी हाईलाइटेड है, न्यूज़ में चल रहा है। क्यों? तो डोडा कालासांद्रा लेक इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ का जो वाटर है वो जो है ड्राइंग स्टेट में आ गया है, यानी वहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई है जिसके कारण पक्षी वहाँ पे मर रहे हैं, पानी भी नहीं मिल रहा है उनको। तो यहाँ पे पहले पक्षी आते थे लेकिन अब ड्राई लेक हो गया है, डेड लेक हो गया है, तो माइग्रेट होके कहीं और चले जा रहे हैं। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे यहाँ पे असम गवर्नमेंट को यहाँ पे फटकार लगाती हुई नजर आई है कि आप जो है 26 साल पुराना जो यहाँ पे लॉस था उसको हटा के क्यों लेके आ रहे हैं, जो कि राइनो की पॉपुलेशंस को यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। तो पवित्रो नेशनल पार्क आपको याद रखिएगा, पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, आसाम में है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है लोकेशन। दूसरी जो है पीएम सूरज स्कीम। पीएम सूरज एक पोर्टल है, याद रखिएगा। पीएम सूरज इनका क्या नाम है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, इसी को पीएम सूरज बोला गया है, जो कि एक प्रकार से पोर्टल है। पोर्टल का मतलब वेबसाइट, वेबसाइट है जो क्रेडिट सपोर्ट करेगी नए नए जो रोजगार लोग कर रहे हैं, जो व्यवसाय लोग कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा करती हुई नजर आएगी। यानी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज वर्ग के ऐसे लोगों को जो जिनको सहायता नहीं मिल रही है उनको मनी सप्लाई की सहायता मिल दी जाएगी। एंडरसन यहाँ पे पहले ऐसे पेसर बने जो 700 टेस्ट विकेट लेने वाले बन गए। उन्होंने कुलदीप इंडियन प्लेयर कुलदीप जी का विकेट लेके इन्होंने 700वां विकेट यहाँ पे इन्होंने हासिल किया। याद रखिएगा। चाइना और साउथ चाइना सी में काफ़ी इश्यूज क्रिएट करता रहता है, जो हम लोग जानते हैं चाइना का काम ही है कहीं ना कहीं जाके इंटरवेंशन करते रहना। तो फिलीपींस की अगर बात करें, एक कंट्री है, इसकी कैपिटल मनीला। चाइना
और साउथ चाइना सी देख सकते हैं। तो ये जो 9 डैश लाइन है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस प्रकार की इन डैश लाइनों में इसके साथ काफ़ी इश्यू करता है। तो फिलीपींस के साथ इसका इश्यू है, जो कि स्कारबॉग सोआल वाला रीजन और थॉमस सोआल वाला रीजन काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड ज़ोन है। कहीं कहता है यहाँ तक मेरा रीजन है चाइना, कभी कहता है ये वाला रीजन मेरा है। तो जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को भी ये नहीं मानता। इस प्रकार से साउथ चाइना सी में इसकी दादागिरी चलती रहती है। तो यहाँ हालाँकि आपको लोकेशन पता होना चाहिए, ये स्कारबॉग, ये सॉल कहाँ है, थॉमस सॉल कहाँ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया क्योंकि क्वेश्चंस जो है अंदर से आएगा। ये नहीं पूछेगा कॉन्फ्लिक्ट किस कंट्री के साथ चल रहा है, तो सभी लोग जान रहे हैं चाइना ही करेगा। लेकिन ये स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ से पूछ सकता है। तो ये दोनों लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थॉमस सॉल एंड स्कारबॉग सॉल। लद्दाख यहाँ पे विटनेस किया है, विटनेस शटडाउन एंड प्रोटेस्ट रैली यहाँ पे। तो प्रोटेस्ट रैली चल रही है, क्यों? क्योंकि 6 शेड्यूल में इसको बोला गया था डालने के लिए और स्टेट हुड का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा इनका डिमांड है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। तो ये अपना लद्दाख हो गया, याद रखिएगा। एक्चुअली ये अक्साई चीन है, लद्दाख तो अपना यहाँ से यहाँ तक ही है। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने मैप भी डाल दिया है, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लद्दाख में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके कारण अच्छा वांगचुक एक हैं जिनके ऊपर 3 इडियट फ़िल्म बनी थी। तो इसी फ़िल्म के काफ़ी एक साइंटिफिकली वॉक करते हैं ये, और ये यहाँ पे अभी इस समय प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो जिनके कारण ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ताकि हम अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से, अपने कल्चरल, रिलीजियस, अपने जियोग्राफिकल एस्पेक्ट को अच्छे से हम प्रिजर्व कर सकें। अग्नि 5 की अग्नि 5 की टेस्ट फायरिंग हुई है। MIRV का पूरा नाम क्या है यहाँ पे? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसको बोला गया है। मतलब एक बार यहाँ मारना है, यहाँ मारना है, यहाँ मारना है, ऐसे छोड़े, यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, साइमल्टेनियसली मार के वो निकल आएगा। तो इसी को MIRV अग्नि 5 की टेस्टिंग हुई है, DRDO के अंतर्गत ये आ रहा है। और कहाँ से हुआ है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा यहाँ से कराया गया है। MIRV टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 एक DRDO की तरफ से ये कहीं ना कहीं क्या मानी जा रही है? एक नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट भी मानी जा रही है। एक ट्राइब है जो वेस्टर्न घाट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ट्राइब के बारे में सीधे सीधे जानना आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे डाला है। तो फानी येरावा ट्राइब्स, ये ट्राइब कहाँ से मिलती हैं? सीधे सीधे यही क्वेश्चन आएगा। और ज़्यादा अगर बात करनी हो तो यहाँ से फानी येरावा ट्राइब के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है फानी येरावा ट्राइब कहाँ की है, तो कर्नाटका स्टेट की है। याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट की है, याद रखिएगा। इनकी क्या है ये जो ट्राइब है बहुत हद तक लीकर से यानी दारू से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे अल्कोहल एब्यूज़ यहाँ पे चल रहा है और इसका मिसयूज भी चल रहा है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे अच्छा प्लान लेके आना चाहिए इस ट्राइब के लिए, यही बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। मेन क्वेश्चन यही आएगा, फानी येरावा ट्राइब कहाँ की है? तो कर्नाटका की है। एक फिल्म है ओपेनहाइमर। एक्चुअली ये जो है ओपेनहाइमर जो एटम बम था, ये इसके जो है डिस्कवरर हैं। 1942 के आसपास इन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया और 45 में हिरोशिमा प्लस नागासाकी पे बम्बार्डिंग हो गई। तो 6 अगस्त प्लस 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम्बार्डमेंट हो जाती है। तो इन्हीं के डिस्कवरी के बाद इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है ओपेनहाइमर, जिसको यहाँ पे बहुत सारे एकेडमिक अवार्ड मिले हैं। ये 96th एकेडमिक अवार्ड मिले हैं। तो क्रिस्टोफर नूलन, इमा थॉमस, इन लोगों को एकेडमी अवार्ड बेस्ट पिक्चर दिया गया है। बेस्ट एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर यहाँ पे इनको प्राप्त हुआ है और बेस्ट डायरेक्टिंग क्रिस्टोफर नोलन को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बाफ्टा अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सैनी जी को हरियाणा का नया CM बनाया गया है। बीजेपी JJP अलायंस स्प्लिट हुई है, तो यहाँ पे पुनः ये बन के आ गए हैं सैनी जी। अब
यूरोपियन यूनियन इम्पोज किया है 1.8 बिलियन यूरो फाइन किस पे? एप्पल की कंपनी पे। तो एंटी ट्रस्ट ब्रीच पेनाल्टी यहाँ पे लगाया गया है कि आप विश्वास जो है उसको तोड़ते हुए नजर आए, उसके कारण यहाँ पे एंटी ब्रीच लगाई गई है। 1.8 बिलियन याद रखिएगा ये अमाउंट। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है किस पे लगाया गया है? एप्पल के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा चेक रिपब्लिक की ये हैं, तो इनको मिस वर्ल्ड से नवाजा गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चेक रिपब्लिक की कंट्री की कैपिटल प्रेग, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और ये जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, स्लोवाकिया से, पोलैंड से, इन कंट्री से बॉर्डर टच करता है। ओलंपियन शटलर यहाँ पे भाटिया जो हैं, इनका पूरा नाम सतीश भाटिया, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ये। अभी इनका निधन हो गया है। तो ये किस फील्ड से जुड़े हैं? सीधे सीधे पूछेगा तो बैडमिंटन, याद रखिएगा, बैडमिंटन वाले खिलाड़ी हैं ये। इनका देहांत हो गया है देहरादून इनका जन्मस्थल था। आईएनएस कोलकाता जो है यहाँ पे असिस्ट किया है गल्फ ऑफ एडन। तो क्वेश्चन ये भी हो जाएगा गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मैंने लगा भी दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये बबल मंडेब स्ट्रेट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आईएनएस कोलकाता जो है असिस्ट किया है, जो भी वहाँ पे लोग इंजर्ड थे और यहाँ पे उनके प्लेन यहाँ पे आए, और जिसके कारण इनको काफ़ी मदद भी मिली। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो कि मैं डाल दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6000 प्लस यहाँ पे जो पेड़ हैं उनकी कटाई कर दी गई, जिनके कारण यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चंस उठ के आया। क्या? तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई, जो एक टूरिज्म है उसको बढ़ाने के चक्कर में आप पेड़ों को काट रहे हैं, तो कितने हद तक ये सही है? ये भी एक एथिक्स का क्वेश्चन मेंस में आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इसको इलीगल ठहराया है, क्योंकि टूरिज्म केवल बढ़ाने के चक्कर में आप इतने लंबे लंबे और इम्पोर्टेंट पेड़ नहीं काट सकते। फॉर एग्जांपल आप 6000 पेड़ काटे और आपने 10,000 पेड़ लगा दिया, तो क्या वो पेड़ इसके बराबर ऑक्सीजन देंगे, इसके बराबर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर पाएंगे? उतनी कैपेसिटी हो जाएगी उनके अंदर तुरंत? तो इस प्रकार की चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिएगा उत्तराखंड में है। नेवी यहाँ पे कमीशन किया है आईएनएस जटायु और MH-60R हेलीकॉप्टर कहाँ पर? तो आपको बता दें लक्षद्वीप में ये चीज़ें हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईएनएस जटायु और आपका कहाँ पे? स्क्वाड्रन। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये अमेरिका से लिया गया है, और जटायु एक प्रकार से यहाँ पे भारत में इसको इंडक्ट किया गया है लक्षद्वीप के साइड में, ताकि पेट्रोलिंग अच्छे से चलती रहे। तो ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, मेरा एक चीज़ प्रश्न है कि यहाँ से कौन से कितने डिग्री की लाइन जाती है और यहाँ से कितने डिग्री की लाइन क्रॉस करती है, यानी अंडमान को और लक्षद्वीप को अलग अलग करती है, ये तो तय है। लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फ्रेंड्स, ये मेरा आज का पूरा डिटेलिंग थी, एक वीक की पूरी डिटेलिंग, शॉर्ट में, प्रिसाइज में, कंसाइज में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।